हेलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 का फोर्थ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो एक चीज़ आप देखिए सॉल्यूशन, कि एक तो आपका fx गिवन है √n, ठीक है, और x और n का रिलेशन उसने ऐसे दे रखा है, x बिलोंग्स टू 1/n+1 से 1/n। एक चीज़ तो ये। दूसरा जो उसने gx दे रखा है, gx जो है दो फंक्शन के बीच में दे रखा है, ठीक है। और तीसरी बात जो उसने पूछा है आपसे, जो पूछा है वो क्या पूछा है? पूछा है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू gx, ठीक है। तो gx, तो अब एक तो ये चेक कर सकते हो कि ये लिमिट किधर जा रही है। तो x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये 2√x ये 0, और ये 0 to 0 तो ये भी 0 है ना। तो gx किधर जाएगा? 0 की तरफ। और fx किधर जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो कि fx को जो है x के टर्म में समझा जाए कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए x और n का जो रिलेशन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो x जो है वो कैसा है? 1/n+1 से 1/n तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लें। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/x इधर आ जाएगा n+1 और इधर आ जाएगा n, ठीक है। अब n+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से देखो हमें √n के बारे में पता चल जाएगा कि √n किसके बीच में है, और √n किसके बीच में है तो मतलब पता चल जाएगा कि fx किसके बीच में है। तो gx का तो पता ही है, fx का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n+1 जो है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - x/x। अब इसमें अगर हम रूट ले लें तो देखो रूट क्या हो जाएगा, √n ग्रेटर देन और इक्वल टू √1 - x/x, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से n इज लेस देन 1/x। तो यहाँ से अगर आप रूट ले लोगे, रूट ले सकते हैं क्या? रूट ले सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो रूट ले सकते हैं। तो देखो x जो है 0 से 1 दिया है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा 0 से 1, ठीक है। और n नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √n लेस देन 1/x। तो इस तरीके से आपके पास √n का इंटरवल आ गया, √n लेस देन 1/√x and greater than or equal to √1 - x/x, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ गया, fx का इंटरवल आ गया। fx क्या आ गया हमारे पास, fx ही तो √n है, दिस इज लेस देन 1/√x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू √1 - x/x, ठीक है। अब fx देखो x के टर्म में आ गया है ना, इन दोनों फंक्शन के बीच में है, और gx हमको पता ही है। तो अगर हम fx और gx दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो सारे टर्म इसमें लिखे हैं gx में और fx में, अगर ये सब पॉजिटिव हैं तो फिर हम दो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, fx इंटू gx।
देखो जरा, एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन, और इधर 1/√x, और उसमें क्या है 2√x, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, और वहाँ पर जी एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर से x रूट ऑफ 1 - t/t dt, और ये क्या है, ये है √1 - x/x। ठीक है, अब हम ले लें लिमिट, क्योंकि हमें तो लिमिट की वैल्यू निकालनी, तो लिमिट ले लोगे तो ये सैंडविच थ्योरम से हो जाएगा अब तो, है ना। और वैसे भी स्टार्टिंग से ही इसको जी जो है दो फंक्शन के बीच में था, तो यहीं से हम देख के इसको आइडिया लगा सकते थे कि सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो लिमिट लगा दो इसमें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, इधर आप लिमिट लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 ही रहेगा, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर से x 1 - t/t dt, और रूट ऑफ 1 - x/x, ये आ जाएगा। अब x जब 0 की तरफ जाएगा, ये लिमिट आपको सॉल्व करना है, तो x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये तो 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि 0 to 0 ये 0 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लिमिट को अलग से लिख लेते हैं। तो इस लिमिट को जब आप अलग से लिखो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर से x रूट ऑफ 1 - t/t dt। ठीक है, और ये जो इन्फिनिटी है इसको नीचे ले आओ, तो ये 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x/1 - x, ये बन जाएगा, है ना। अब ये 0/0 का फॉर्म हो गया, तो इसमें लगा दें LH रूल। तो जब आप इसमें LH रूल लगाओगे तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा √1 - x/x, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रख, लेबनीज रूल लगा देंगे, है ना, लेबनीज थ्योरम, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 1 - x² और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2x। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, √1 - x/x। अब अंदर वाले को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो इसमें डिवीजन रूल लगा देंगे, क्वोशंट रूल, तो क्या हो जाएगा, 1 - x, ऐसे ही लिखा, x का किया तो 1, फिर x का ऐसे ही किया, और 1 - x का किया तो -1, तो ये हो जाएगा आपका +1 - x का होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 - x, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नीचे भी है, तो √1 - x ऊपर से कॉमन ले लो, तो √1 - x ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1/√x माइनस, और यहाँ पर देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√1 + x डिवाइडेड बाय, ये 2 ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर √1 - x/√x, और ये आपका बचेगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब देखो ये √1 - x से √1 - x कैंसिल हो जाएगा,
इस रूट एक्स को ऊपर ले जाओ और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 टू, अंदर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 2, और ये जो रूट एक्स ऊपर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जब आप लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम से आपको दोनों तरफ की लिमिट जो है वो क्या आ गई 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 2। तो सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको समझना था, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होते ही, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 5th नंबर का, जिसमें उसने क्या बोला है, लेट क्यू बी द क्यूब विद द सेट ऑफ वर्टिसेज x1 x2 x3। ओके, और x21 x2 x3 जो ये हैं आपके 0 और 1 है। ठीक है, लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन्स कंटेनिंग द डायगोनल्स, ठीक है, ऑफ द 6 फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, जो 6 फेस होती हैं क्यूब के, तो उनके जो डायगोनल हैं वो 12 होते हैं, तो 12 डायगोनल की बात कर रहा है, और उस सेट को उसने बोला है एफ। ओके, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइन्स कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, है ना, क्यूब के मेन डायगोनल जो होते हैं वो 4 होते हैं, और उस सेट को उसने एस बोला है। द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेज 0 0 0 एंड 1 1 1 इज इन एस। अच्छा, ये मेन डायगोनल। ठीक है, फॉर लाइन्स L1 एंड L2। ओके, एंड लेट डी डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L1 D11 L1 और L2 के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमें मैक्सिमाइज करके निकालना है। ओके, L1 वेरीज ओवर F। L1 जो है वो F मतलब फेस डायगोनल में से एक है, और जो L2 है वो मेन डायगोनल में से एक है, S। ठीक है, तो मेन डायगोनल में से एक है, तो हम जो है L2 लाइन की अगर बात करें, देखो ये डायग्राम हमने ले लिया है। ठीक है, तो L2 अगर मेन डायगोनल की बात किया है तो L2 हमारे पास क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा ये OG लाइन। ठीक है, मतलब रूम के एक नीचे वाले एंड से एक ऊपर वाले एंड को हमने जोड़ दिया, कॉर्नर को, तो L2 हमारे पास क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा OG लाइन। ठीक है, अब इस OG लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, तो R वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये 0 0 से पास हो रहा है ना, लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को लिखते हैं प्लस लेमडा टाइम्स और फिर डायरेक्शन वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा I प्लस J प्लस K। तो एक काम तो आपका हो गया, L2 लाइन तो आ गई आपके पास। ठीक है, इसी तरीके अब हमको L1 लाइन लेनी है, तो L1 लाइन लेने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि L1 जो लाइन है वो फेस डायगोनल है। ठीक है, तो फेस डायगोनल आप ले लो कोई सा, मतलब एक जैसे आपके पास हाँ कोई सा भी एक ऐसा फेस ले लो जो G से ना ज्वाइन होता हो और ना ही O से, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो जैसे ये सामने वाला फेस है, ये हमारे पास जो फेस है ये वाला, ठीक है, इसी में अगर हम A और C को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा L1। ठीक है, ये जो CA वेक्टर है, तो अगर हम CA वेक्टर की इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये किससे पास होता है 0 1 0, तो ये तो J हो जाएगा, है ना, J कैप प्लस म्यू टाइम्स, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिख दो तो 1 माइनस 0 0 माइनस 1, तो I माइनस J। अब हमारे पास L1 और L2 आ गया, तो L1 L2 अगर आ गया
तो बस फिर तो हो गया, अब तो इसमें आगे कुछ काम है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला तुमको पता होगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे हमारे पास एक लाइन है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, और दूसरा है r वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों के जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास होते हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी, ये वाला वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन ले लो किसके डायरेक्शन में, जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन हो जाएगा, b क्रॉस d, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो b क्रॉस d है ना, b क्रॉस d हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इसका डायरेक्शन वेक्टर ये और इसका डायरेक्शन वेक्टर ये। तो b क्रॉस d अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, 1 1 1 0 नहीं सॉरी 1 माइनस 1 और 0, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो b क्रॉस d निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो 0 माइनस माइनस, तो हो जाएगा i, इसके साथ 1 आ जाएगा, माइनस जे वेक्टर सॉरी प्लस, हाँ इसको छुपा लोगे तो 0 और माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस, हाँ ठीक, और माइनस 2k वेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका b क्रॉस d। बस हो गया, फिर क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस जे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू माइनस जे डॉट, ये हमने निकाल ही लिया b क्रॉस d, i प्लस जे माइनस 2k, और इसी का मैग्नीट्यूड i प्लस जे माइनस 2k, तो कितना आ जाएगा √6। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो j डॉट j आएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√6। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था 1/√6। ऐसे क्वेश्चन क्लास में हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, डायगोनल वाले, फेस डायगोनल, मेन डायगोनल। ठीक है, तो बस उसी से थोड़ा सा विजुअलाइज इसको करना था। इस तरीके से हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन ये भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।